फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अमीर आदमी अपने पैसे को कहाँ रखता है? क्या टाटा, बिरला और अंबानी ये अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं? शायद नहीं। हम आप बहुत मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, चाहे वो जॉब पे जाके कमाएं या अपनी कोई शॉप वगैरह होगी या फिर अपना कोई बिजनेस होगा। हम पैसे कमाते हैं और सबसे पहले अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसका हम क्या करते हैं? यही सारा गेम चेंजर है। ये बहुत मैटर करता है। अमीर आदमी उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, आम इंसान उस पैसे के बारे में सोचता रहता है कि करना क्या है, क्योंकि इसे नॉलेज नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि इन्वेस्टमेंट का बहुत सेफ और लेटेस्ट तरीका है। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है और हम कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड सही है। आपने बहुत ऐड देखे होंगे टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल पे। म्यूचुअल फंड सही है। जी हाँ, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला कि ये जो पूरा म्यूचुअल फंड है ये इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, सेबी, SEBI, जो इसको कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेट करता है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, इट इज़ टोटली सेफ। सेकंड है, अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो में भी गंदे से गंदा, बुरे से बुरा म्यूचुअल फंड चुन लेते हैं बाय मिस्टेक, जो कि बहुत रेयर होता है, और उसमें आप 5 to 6 ईयर इन्वेस्ट रहते हैं, तो भी आपको 8 to 9% रिटर्न मिल ही जाएगा। और अगर आपने एक अच्छी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और उसको 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स तक रखा, तो वही म्यूचुअल फंड आपको 20%, 25% तक का रिटर्न दे सकता है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा डर का कारण क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या केवल इक्विटी होते हैं? और ये सेफ तो है ना? इसका कहीं कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है? लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिप क्या है? म्यूचुअल फंड को हम अपनी लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, बोनस टिप तो है ही लास्ट में। और जो एक पोर्टफोलियो है मेरी तरफ से आपके लिए, शुरुआती लोगों के लिए, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक फंड है जो कि हम सब से म्यूचुअली कलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिकली एक AMC के द्वारा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। मतलब हम सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेके एक फंड मैनेजर है जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ हमें शेयर नहीं मिलते, यहाँ हमें मिलती है NAV, एक यूनिट अलॉट होती है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है फॉर सम पर्टिकुलर टाइम एंड डे। वो वैल्यू अप एंड डाउन होती है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो दिस इज व्हाट अ म्यूचुअल फंड इज। हाउ इट वर्क्स? म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? जब आपने एक स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली और अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो जो फंड मैनेजर होता है वो एक प्री डिसाइडेड स्ट्रेटेजी के तहत आपके और हमारे और बहुत सारे लोगों के उस पैसे को, उस पूल ऑफ फंड को, उस स्टॉक में, उस स्ट्रेटेजी में, अलग अलग स्टॉक में, अलग अलग वेरिएशन में इन्वेस्ट करता है। और उसके अगेंस्ट में हम सबको उसी रेशो में, जिस रेशो में हमने इन्वेस्ट किया है, उस रेशो में हमें यूनिट्स मिल जाती हैं। अब जैसे मार्केट अप होता है, हमारी यूनिट्स यानी कि NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू की प्राइजेस अप होंगी और डाउन होंगी। ये सब मार्केट बेस्ड होता है। टोटली इनडायरेक्टली माने हम तो हमारा पैसा स्टॉक में जाता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट AMC के थ्रू होता है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वहाँ पे उस पर्टिकुलर बैंक की AMC होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, जो कि आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड चेक और छोटी छोटी डिटेल्स आपसे मांगेगी। उसके अगेंस्ट में आपका KYC होगा और आपका एक फोलियो जनरेट हो जाएगा। उस फोलियो के अंडर में आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब केवल स्टॉक और इक्विटी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि म्यूचुअल फंड है क्या। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? बिल्कुल, ये पूरा सेफ है, क्योंकि ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप गंदे से गंदा म्यूचुअल फंड भी चूज़ कर लेते हो बाय मिस्टेक,
तो भी वो आपको 5 से 7 साल के टेन्योर में एक ठीक ठाक सा रिटर्न लाइक 7-6% का रिटर्न आपको आराम से दे जाएगा। यहीं पे अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेते हैं तो आपको 20% 25% रिटर्न आराम से देगा फॉर लॉन्ग टर्म। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड क्यों, स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या है, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, कंपनी के डाटा देखने पड़ते हैं, उसके फिगर्स देखने पड़ते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, उसके बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिसको कि आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत है इन्वेस्ट करने से पहले। अगर समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें बहुत टाइम चाहिए और बहुत एनर्जी और नॉलेज चाहिए। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका है फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, बट उसको एक फ़ीस लगेगी जो आपको उसको देनी होगी, और टाइम टू टाइम बहुत रेगुलरली वो आपसे कुछ ना कुछ ट्रेड करवाएगा, जिसमें कि ट्रांजैक्शन फ़ीस को भी आपको बेयर करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट में अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में नॉलेज की आपको बहुत मिनिमल ज़रूरत होती है, और यहाँ पे जो भी आपका कॉस्ट है वो बहुत कम है, और टाइम आपको ना के बराबर देना है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई म्यूचुअल फंड रेदर देन स्टॉक। म्यूचुअल फंड का हमारी लाइफ में बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट यूज़ है कि आप अपने जो भी फ्यूचर गोल्स हैं, चाहे वो घर लेना हो, कोई गाड़ी लेना हो, बच्चों की शादी है, एजुकेशन पार्ट है उनका, आपका रिटायरमेंट है, आप हर अपने फ्यूचर ड्रीम्स को लेके, फ्यूचर गोल को लेके एक म्यूचुअल फंड के साथ असेंबल कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में आप रेगुलर उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो हमेशा फोर्स्ड ही होता है। आप सोचेंगे कि मैं बहुत आराम से करूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक गोल के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ये इसका बेस्ट यूज़ है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की अच्छी बातें तो हमने कर ली, बट इसमें क्या कोई लूप होल है? इसमें क्या कोई डिसएडवांटेज है? जी हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि एएमसी कई बार ग्रीडी हो जाती है, लालची हो जाती है, और उस वक्त उनका जो पूरा फोकस है वो फंड्स को लाने का होता है, क्योंकि फंड्स आएगा तो ही तो उनको उनका कमीशन जनरेट होगा। बट और इस चक्कर में उनका फोकस जो है वो परफॉर्मेंस पे, फंड परफॉर्मेंस पे नहीं रह जाता। दूसरा, फंड मैनेजर के हाथ में ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ फंड को रोक के ऐसे वक्त के लिए तैयार रहे जब मार्केट गिरे और उसको अपॉर्चुनिटी लगे और वहाँ इन्वेस्ट करे। क्योंकि जब क्या होता है, मार्केट जब गिरने लगता है तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी म्यूचुअल फंड वापस निकालने लग जाते हैं, और यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ नहीं कर पाता। वो अपनी जॉब बचाने के चक्कर में उस तरह का एवरेज मेंटेन रखता है जिससे कि एक मार्केट में एवरेज रिटर्न आए। वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाता है, तो ये डिसएडवांटेज है इसका। व्हाट इज़ लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड? लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपके पास जो फंड है उसको अपने मार्केट में और म्यूचुअल फंड स्कीम में एक ही बार में पेनिट्रेट कर दिया, एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज व्हाट लमसम इन्वेस्टमेंट कॉल्ड। ये तभी फायदेमंद होती है जब जो इन्वेस्टर है वो पूरा इक्विप्ड हो नॉलेज से कि मार्केट जो है वो अपने निचले स्तर पे है, मिनिमम पे है, तब वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और जब वो मार्केट वापस अप होगा तो उसको उस यूनिट्स की प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी, इसमें उसको फ़ायदा होगा। तो लमसम इन्वेस्टमेंट यूजुअली जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें मार्केट का ट्रेंड का आइडिया रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बिना नॉलेज के इसको कभी भी इन्वेस्ट करेंगे लमसम को, तो वो हमें रिस्क पे आ सकता है। व्हाट इज सिप इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड? सिप का मतलब हुआ कि सारा पैसा एक साथ ना डाल के, लमसम में जैसे हमने किया था, ना डाल के छोटा छोटा करके हमने उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, विच इज़ दैट इज़ कॉल्ड सिप इन्वेस्टमेंट। सिप मतलब चाय ना पीते ना अपन, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, एक साथ नहीं पीते। एक साथ पिएंगे तो क्या होगा कि मुँह जल जाएगा अगर चाय गर्म हुई तो इसी तरह से सिप के थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे। लेट्स से कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो हमें एक साथ नहीं डालना है। अगर हमें नॉलेज नहीं है मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसको 10,000 करके हम लोग 10 महीने में उसको इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, कभी मार्केट ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, तो हमारे पास उसका एक एवरेज आ जाएगा। और एवरेज आप सबको पता है फ्यूचर में हमेशा बेनिफिशियल रहता है। तो दिस इज कॉल्ड सिप इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, हम आ गए वीडियो के लास्ट में, जो कि है बोनस टिप का टाइम। तो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है 3 फंड्स का, जो कि काफ़ी अच्छे फंड्स हैं और उनके रिटर्न 15 to 20% पर एनम के हैं पिछले 5 साल के। अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इन 3 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सिप के थ्रू कीजिएगा, लमसम में बिल्कुल मत कीजिएगा, और खुद की भी एक बार रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ये फंड्स
दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने ये तीनों फंड्स नोट कर लिए होंगे। आप जरूर से इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा और इन्वेस्ट केवल सिप के थ्रू ही कीजिएगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पॉइंट को अगले कुछ वीडियो में कवर करूँगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बटन जरूर दबाते रहिए दोस्तों, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहे हैं या फिर उनमें कंजूसी आप लोग कर रहे हैं। तो टेक केयर दोस्तों, अगले वीक मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ, बाय।